हेलो बच्चों, फुल मार्क्स स्टूडियो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुभाष है, जहाँ मैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट सिलेबस को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एंड ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ना होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है, ये किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेगा। जैसे मान लिया मैंने पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, मतलब रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या है, कह रहा है व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। कह रहा है x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे मीट करेगा, जिस पॉइंट मीट करेगा उस पॉइंट को क्या नाम देंगे और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, आप लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे और पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम मान लिए ये हमारा y एक्सिस है, जिसे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और ये हमारा है x एक्सिस, x एक्सिस x डैश y डैश। अब देखिए, ये हमारा जो है x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस किसी एक फिक्स पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। क्या नाम है? ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 और y एक्सिस में x का वैल्यू 0, जिस वजह से ओरिजिन का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, 0 0। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से लिखेंगे। x एक्सिस एंड y एक्सिस intersect एट origin। origin पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो origin का वैल्यू मिलेगा वो 0 0 मिलेगा। ये आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 कह रहा है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट कैन H लाइन। तो क्वेश्चन में ढेर सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है W जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस में लाई करेगा, जिसका वैल्यू -5 है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ये हमारा है कार्टेशियन फॉर्म, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। इधर पॉजिटिव वैल्यू होगा 1 2 3 4, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो कह रहा है W जो है उसका कोऑर्डिनेट -5 हो गया। कह रहा है यू कैन प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H के कोऑर्डिनेट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, जो कहाँ होगा, पैरेलल होगा y एक्सेस के। तो H का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कहाँ से पास करेगा, -5 से पास करेगा, और y एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। y एक्सिस क्या, पैरेलल है। तो अब इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ W क्या है, -5 है। अब कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है h का, कोऑर्डिनेट ऑफ h b -5। अब देखो y का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो y कुछ भी हो सकता है, तो y यहाँ पे y एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा। अब कह रहा है y बी एनी रियल नंबर, y क्या हो का एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि विच क्वाड्रेंट कैन लाई
इन कह रहा है कि h जो होगा वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए h जो हमारा होगा वो कोई भी कोऑर्डिनेट में लाई कर सकता है, सेकंड में भी लाई कर सकता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है। ठीक है, सेकंड में भी लाई कर सकता है और थर्ड में भी लाई कर सकता है। अगर y 0 से बड़ा हुआ तो h लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर y अगर छोटा है 0 से तो h लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कंसीडर द पॉइंट R, A, M एंड P। 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कह रहा है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 2 पॉइंट जो होगा वो बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। अभी मुझे ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, पहले पॉइंट बताना है, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पॉइंट जो गिवन है उसे लिख लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट R दिया हुआ है 3 0, A का कोऑर्डिनेट भी है 0 -2, M का कोऑर्डिनेट है -2 -5 -2 और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -5 और 2। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बताना है कि कौन से 2 पॉइंट की वजह से लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर लाइन बताएंगे। तो देखिए पहले तो मुझे ढूंढना है कि कौन से एक्सेस का वैल्यू सेम है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ भी नहीं, बट यहाँ देखिए पॉइंट M और P वहाँ एक्स का वैल्यू सेम है। y फिर देखिए यहाँ y 0 है, बट यहाँ -2 यहाँ -2, तो पॉइंट A और पॉइंट M में y सेम है। तो लिखेंगे हम लोग A, M जो है हैविंग y कोऑर्डिनेट कितना है y कोऑर्डिनेट में, तो -2 है। अब ये y के वजह से जो लाइन फॉर्म होगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगा। तो लिखेंगे हम लोग AM इज हॉरिजॉन्टल, AM की वजह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगा। अब फिर देखिएगा पॉइंट M और पॉइंट P को, पॉइंट M और P को देखिए हैविंग कहाँ का वैल्यू है, तो x कोऑर्डिनेट का है। कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है। तो MP से जो लाइन फॉर्म होगा वो एक वर्टिकल लाइन फॉर्म होगा। इसको वेरीफाई भी करें ग्राफ ड्रॉ करके। MP से क्या होगा, वर्टिकल लाइन फॉर्म होगा। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलकर क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाता है। लिख सकते हैं कि AM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा MP से। मतलब कुछ ऐसा, एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो जो वैल्यू सेम रहेगा एक्स एक्स का उसको लेना है और वाई वाई को सेम लेना है और उसी से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब बताना है कि कौन से 2 पॉइंट की वजह से 2 पॉइंट से क्या होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ होगा, तो देखिएगा अगर मैं पॉइंट AM को लूं, AM is parallel to x axis और अगर मैं MP को लूं तो MP जो होगा वो पैरेलल होगा y एक्सेस के। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, तो देखिएगा एक रफ आइडिया मैं बता रहा हूं। अगर ये हमारा x एक्सेस और एक y एक्सेस और एक x एक्सेस है, तो यहाँ पे अगर x एक्सेस की और एक लाइन जाता है सेम, तो ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। और y एक्सेस की तरफ लाइन जाता है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, y एक्सेस से पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वही लिखा है। अब आएंगे हम लोग थर्ड पे। तो थर्ड का देखिएगा, थर्ड में क्या रहा है, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज। यहाँ आपको मेरे को क्या बताना है, मिरर इमेज बताना है। क्या बताना है, मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज में क्या हो, वैल्यू सेम रहेगा बट साइन डिफरेंट रहेगा। वैल्यू सेम रहेगा बट साइन डिफरेंट रहेगा। तो पॉइंट M और P के को देखिए, पॉइंट M में y -2 है और यहाँ पे y P का y +2 है। तो ये और x x यहाँ पे सेम है, तो x x सेम है बट y
का जो है साइन चेंज है, तो इससे क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट -5 टू पी का कोऑर्डिनेट -5 और 2 इन दीज y axis coordinate, y coordinate having different sign, x coordinate are same। इसलिए हम कह सकते हैं कि m जो है और p जो है पॉइंट मिरर इमेज ऑफ इच अदर। एक्सिस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो चलिए ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो ये हमारा है ग्राफ, ठीक है, जहां पे पॉइंट्स दिया हुआ है। इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, पॉइंट के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करा। ये हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर वाई एक्सिस में पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट -5 से 2 था, तो 2 ये रहा, एक्स एक्सिस में -5, ये पॉइंट पी। फिर एम का जो कोऑर्डिनेट था वो था -5 -2, ये -5 ये -2, एम हो गया। ए का कोऑर्डिनेट था 0, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होता है, ये 0, और वाई एक्सिस का -2, तो ये हमारा एक्स ए का कोऑर्डिनेट। फिर आर का कोऑर्डिनेट में 3 और 0, वाई एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0, तो 3 और 0। अभी लोग क्या किए, इसको ज्वाइन कर दिए। अब बताना है, वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो पहला हमने आंसर लिखा था यहाँ पे कि ए एम हैविंग वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, -2 इसका वैल्यू था, ए एम इज हॉरिजेंटल। तो ए एम को देखिएगा, ए एम, ए और एम, एम जो है हमारा, ठीक है, वो कैसा है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। ये देखिए हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस की तरफ है, हॉरिजेंटल है। उसके बाद फिर लिखा था मैंने एमपी, एमपी जो है वो -5 है, एम और पी जो -5 है, एमपी क्या है -5 है, और वर्टिकल लाइन है, ये रहा वर्टिकल लाइन ऐसे। तो देखिएगा कि एम ए के ऊपर एम पी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। वही मैंने यहाँ लिखा था, ए एम इज परपेंडिकुलर टू एम पी। सेकेंड में कह रहा है कि ए एम इज पैरेलल। अब देखिएगा, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही मैंने लिखा है, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वही मैंने यहाँ लिखा है, एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड में जो है मिरर इमेज पूछा था, तो एम देखिएगा, पॉइंट एम और पी को देखिए, तो पी का यहाँ पे वाई है पॉजिटिव, बट यहाँ है नेगेटिव, और एक्स एक्स सेम रहेगा। तो ये एक तरह का मिरर है, यहाँ एक मिरर लग गया, एक जैसे देखिए मिरर है। चेंज क्या हो रहा है, वाई बदल रहा है, प्लस यहाँ माइनस हो जा रहा है, ठीक है, और वाई जो है माइनस यहाँ हो जा रहा है, और यहाँ ये प्लस से माइनस हो रहा है, और हमारा एक्स यहाँ पे सेम रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, प्लॉट पॉइंट z ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हमें z प्लॉट करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और IZN एक ट्रायंगल होगा। कह रहा फाइंड लेंथ ऑफ 3 साइड्स, उसके बाद इसका लेंथ पता करना है। तो हम लोग चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर में, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये हमारा वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो z का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 5 और -6, एक्स एक्सिस 5, ये हमारा एक्स एक्सिस 5, और y है -6, यहाँ पे मिट करेगा कहीं, ये है z, 5 और -6। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल, यहां से इसको ज्वाइन कर दिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, क्लियर। अब इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेमिंग कर दीजिए, ये z हो गया, अब यहाँ i हो जाएगा, i का कोऑर्डिनेट दिया है 5 और इधर 0, यहाँ पे n का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0 और -6। अब इसका क्या करना है मुझे, तो हर एक साइड का लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए लेंथ फाइंड करते हैं। तो पहले n और z का क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे।
अब देखिएगा तो y से टच करते हुए जो हमारा लाइन है इस पॉइंट की ओर टच कर रहा है, तो डायरेक्टली ये फाइंड हो जाएगा एन जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 0, मतलब कितना आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा आई जेड, आई और जेड यहाँ से एक्सेस को टच करते हुए पॉइंट आया हुआ है, तो हम लोग आई जेड पता करेंगे। आई जेड कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस 6, कितना हो जाएगा 6 यूनिट, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस पॉइंट का पॉइंट आई और एन इसे फाइंड करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ऑफ आई एन, एक रफ आइडिया के लिए यहाँ लिख लीजिए पॉइंट, ये हमारा आई का कोऑर्डिनेट 5 और 0 और ये हमारा एन का कोऑर्डिनेट 0 माइनस 6। फिर x1 x2 के हिसाब से लिखिएगा, तो रूट फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लेट कर लीजिए, इसे x1 कह दीजिए, इसे y1 कह दीजिए, इसे x2 कह दीजिए, इसे y2 कह दीजिए, ठीक है। अब रूट अंडर x2 यहाँ मैंने 0 लेट करा था, -5 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ माइनस 6 और फिर -0 का स्क्वायर, तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे -6 का स्क्वायर 36, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा √61 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आया, एनजेड आ गया 5 यूनिट, आईजेड आ गया 6 यूनिट और आईएन आ गया 61 यूनिट। यहाँ से ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में। ये रहा 5 नंबर। 5 में कह रहा है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट लाइक इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन। कह रहा है कि अगर हम क्या कर दें नेगेटिव नंबर्स को ना दें तो कितने पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं प्लॉट कर पाएंगे। तो देखिएगा एक कार्टेशियन फॉर्म में हम अगर इसे प्लॉट करें तो एक ही क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहां पे एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब में कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेगा। जैसे ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। तो आप देखिए हमको सिर्फ प्लॉट अगर करना होगा तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा है जहां पे हम लोग बिना नेगेटिव के हेल्प से प्लॉट कर सकते हैं, बट सेकेंड थर्ड और फोर्थ हर जगह पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा नेगेटिव यूज करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग पॉइंट को पुट कर पाएंगे, पॉइंट को ड्रॉ कर पाएंगे, पॉइंट को प्लॉट कर पाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। कह रहा इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर then we can only show O and positive coordinate in first quadrant। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम क्या कर सकते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू से एक ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, बाकी सब में नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू होता है, कहीं ना कहीं, कहीं एक्स कहीं वाई नेगेटिव हो जाएगा। सच system would not allow us to locate all points in 2D plane। तो फर्स्ट के अलावा किसी में हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे और सिर्फ फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं तो एक्स वाई को प्लॉट करेंगे अगर नेगेटिव नहीं है तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आर द पॉइंट एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट। बिना प्लॉट किए हम लोगों को ए एम और जी बताना है कि क्या एक ही लाइन में लाई करते हैं कि नहीं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। गिवन में क्या क्या है, वी कैन, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करने वाले हैं। वी कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला फॉर दिस। m कोऑर्डिनेट है -3 -4, फिर a है 0 0 और g है 6 और 8। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट रफ आइडिया के लिए बना लीजिए। पॉइंट m से a, फिर a से g, कोऑर्डिनेट लिख लीजिए -3 -4, इसका है 0 0 6 और 8। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए बिना ग्राफ ड्रॉ किए अगर हम मुझे बताना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले एम ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ, फिर ए जी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर एम जी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो एम ए डिस्टेंस ऑफ एम ए को प्लस करेंगे ए जी से, और ये अगर इक्वल आ जाए एम जी से, किससे इक्वल आ जाए, एम जी से, तब हम बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट को एक ही लाइन में प्लॉट, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक ही लाइन में। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट नहीं आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके चलिए सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब लेट कर लीजिए आप, इसे x1 बोल दीजिए, इसे x2 बोल दीजिए, इसे x1 बोलिए, इसे y1 बोलिए, फिर इसे x2 बोलिए, इसे y2 बोलिए, फिर इसे x1 बोलिए, y1 बोलिए। अब यही पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ एम रूट अंडर, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 0 माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, √25, और √25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 यूनिट। ये आ गया। अब डिस्टेंस पता करना है किसका, एजी का। तो डिस्टेंस ऑफ एजी, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1। अब देखिए x2 यहाँ पे क्या मैंने लेट करा था, 0 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 -6 होगा, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64 रूट अंडर, टोटल कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 यूनिट। अब पता करेंगे डिस्टेंस ऑफ एम जी। डिस्टेंस ऑफ एम जी, फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1। अब यहाँ पे थोड़ा बदलिएगा, इसे x1 बोल दीजिए, इसे y1, तो इसे x2 कह दीजिए, इसे y2 कह दीजिए। अब x2 माइनस x1 तो 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस -4 का होल स्क्वायर, तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 144, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 225, मतलब 225 स्क्वायर कितना होता है, 15 यूनिट। ठीक है, ये 15 यूनिट आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, तो ऐड करेंगे क्या कि एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी। एम ए कितना था, 5 प्लस 10 इक्वल टू कितना आया, 15, मतलब 15 इक्वल टू 15 आ गया है। इसका मतलब ये है कि तीनों के पॉइंट की हेल्प से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसको, सिंस सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। थर्ड डिस्टेंस इसीलिए कह सकते हैं m कॉमा ए कॉमा जी लाइज ऑन
सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब इसको क्या करेंगे, ये खत्म होता है यहां से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यूज योर मैथड, जैसे हम प्रॉब्लम 6 को सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करना है। उसके बाद फिर चेक भी करना है कि क्या वाकई में पॉइंट का यूज करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट लिख लीजिए सॉल्यूशन में। पॉइंट है हमारे पास आर, यहां से यहां डिस्टेंस ये बी हो गया, बी से सी हो गया। इसका पॉइंट दिया हुआ -5 -1, बी का दिया हुआ -2 -5 और सी दिया हुआ 4 और -12, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस पता करेंगे, पहले वही मेथड कि आर बी प्लस बी सी इक्वल टू आना चाहिए आर सी, यही करना है। तो मान लीजिए कैसे बताया थे, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, ठीक है। और फिर इसे अगर आप लेट किए हैं x2 y2 तो इसे मान लीजिए x1 y1। अब डिस्टेंस ऑफ आर बी, डिस्टेंस ऑफ आर बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1। डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 -2 माइनस यहाँ 5 है माइनस में, तो -5 लिख ली। पहले सबसे पहला जरूरी चीज होता है अच्छे से लिखना, y2 -5 माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 की जगह -1 दिया हुआ है, पहले अच्छे से ब्रैकेट फॉर्म लिख लीजिए, फिर स्क्वायर और रूट अंडर, ठीक है। ऐसा हो गया। अब क्या करना है, देखिए -2 माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, क्लियर। 5 -2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 तो -4 का स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 16 क्या मिला, रूट अंडर 25, इट मीन्स 5 यूनिट। तो रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, लिख दिया मैंने। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे बीसी का, डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी से सी। तो डिस्टेंस ऑफ बीसी, डिस्टेंस ऑफ BC फॉर्मूला वही x2 माइनस x1। तो x2, अब देखिए x2 यहाँ क्या है -2, फिर -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 है, फिर माइनस फॉर्मूले में का माइनस, फिर -12 का होल स्क्वायर कोऑर्डिनेट। तो -2 -4 का क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 12 का होल स्क्वायर रूट अंडर -6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7 का स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ देखिए 36 प्लस 49 रूट अंडर, 36 प्लस 49 जो होगा वो रूट अंडर 85 हो जाएगा यूनिट। अब 85 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में नहीं लिखना है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, तो आर से सी तक, तो आर सी, तो डिस्टेंस ऑफ आर सी फॉर्मूला वही x2 माइनस x1। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कीजिएगा, अगर ये x1 y1 है तो इसे मानिएगा x2 y2, क्योंकि हम r से c ले रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला x2 y2, तो यहाँ हो जाएगा 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो -12 लेट करा है मैंने, फिर माइनस फॉर्मूले का -1 का होल स्क्वायर, -4 प्लस 5, 4 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -12 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर प्लस -12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस में रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा 81 प्लस 121, दोनों को ऐड करेंगे तो 202 यूनिट आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, जो ये मेथड बताया था मैंने आपको कि दो छोटे छोटे डिस्टेंस ऐड करेंगे, बड़े डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो ऐड करते हैं। तो आर बी को ऐड करेंगे BC से, तो यहाँ पे 5 था, नाउ
5 प्लस BC से ऐड करेंगे तो रूट 85। अब एक रैशनल इरेशनल से ऐड होगा नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे, इक्वल टू रूट 202। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों बराबर आया क्या, नहीं आया है, नहीं आया तो कैन नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसीलिए आर कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से कोई क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे कह रहा है कि यूजिंग द ओरिजिन, इसे वेरीफाई भी करना था क्वेश्चन नंबर 7 में, तो चलिए वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये हमारा जो कोऑर्डिनेट आया हुआ था उस कोऑर्डिनेट में वाकई में ये एक लाइन पे लाई नहीं करेगा कि करेगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। ये रहा हमारे पास ग्राफ पेपर। अब पॉइंट आर, आर का कोऑर्डिनेट था -5 -1, -5 -1 यहाँ लाई करेगा, आर -5 -1। उसके बाद फिर था बी, बी का कोऑर्डिनेट था -2 -5, -2 ये रहा -2 और फिर -5, ये -5 बी का कोऑर्डिनेट है, -2 -5। उसके बाद है पॉइंट सी, सी है 4 -12, ठीक है, 4 और -12 यहाँ और आगे बढ़ना पड़ेगा, -10 -11 फिर -12। अब देखिए कितना था, 4, 4 ये रहा और -12 यहाँ, सी का कोऑर्डिनेट 4 और -12। अब इसको ज्वाइन कीजिए। अब ज्वाइन करेंगे तो बहुत बारीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पॉइंट बी है वो इस पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था वो वाकई सही था कि 5 + √85 कैन नॉट इक्वल टू √202, क्योंकि ये देखिए हमारा पॉइंट यहाँ पे जो बी है वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, थोड़ा सा दूर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें ग्राफ का यूज करना है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। और ये आप अपने मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो लेट करते हैं। राइट एंगल कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है जहां पे दो साइड क्या होना चाहिए, फिक्स हो, इक्वल हो, ठीक है। तो मान लिए हम एक पॉइंट बी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 0 हो जाएगा, और एक ए ले लेते हैं क्योंकि आइसोसेलेस बनाना है तो दो इक्वल एक साइड होना चाहिए। ये रहा ए कोऑर्डिनेट, यहाँ का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और 0, यहाँ भी 5 0। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये साइड का जो वैल्यू है यहाँ भी 5 यूनिट का लेंथ, यहाँ भी 5 यूनिट का लेंथ, जिसे ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल हो गया। और एंगल क्या आ गया, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ए ओ बी 90 डिग्री, और ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 5 यूनिट। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इज क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर क्वाड्रेंट फोर्थ में होना चाहिए। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, किसके हेल्प से, थर्ड और फोर्थ के क्वाड्रेंट के हेल्प से। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, अपने मन से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, थर्ड और फोर्थ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड और फोर्थ का यूज करके हमें क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ। और कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस। ध्यान रखिएगा आइसोसेलेस,
हमेशा दो साइड इक्वल रखिएगा। तो मान लेते हैं हम, अभी हम लेट किए हैं, आप अपनी मर्जी से लेट कीजिएगा, ठीक है। हमें पॉइंट मानते हैं 4, एक्स एक्सेस 4 और वाई मान लेते हैं -5। नाम दे दीजिए क्यू, कुछ भी दे दीजिए, हम देते हैं क्यू। एक्स 4 मान लिए, वाई -5, ठीक है। अब इतना ही दूरी पे इधर हम मान लेते हैं P, जो -4 है और -5 है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये रहा, ओरिजिन से पास करने बोला था, ओरिजिन से मिला दीजिए। आप लोग पेंसिल से यूज कीजिएगा, पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की हेल्प से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ करा। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में नेक्स्ट वीडियो में।